Hello everyone, I am Pradeep Kushwaha, Director and Founder of Time Care Institute of English Language, and welcome to my channel. Uh, Today I am going to teach you some ready-made dialogues, and after that I will teach you very ultimate topic. So be ready to learn ready-made dialogues. Ready-made dialogues के बारे में मैंने बताया था, हिंदी लैंग्वेज में कुछ कहावतें होती हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स या फ्रेज या रेडीमेड डायलॉग्स। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ कहावतें लिख रखी हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ऑल द रेडीमेड डायलॉग्स, सो बी रेडी फॉर लर्निंग दीज डायलॉग्स। सो लक फॉलोज लक, ये सेंटेंस आपने हो सकता है इंग्लिश में सुना हो, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा। लक फॉलोज लक, इसका मतलब होता है भगवान जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ, कई बार हम ये कहावत यूज करते हैं हिंदी में, भगवान जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लक फॉलोज लक, राइट। सेकंड डायलॉग इज, सेकंड रेडीमेड डायलॉग इज इट्स 9 days वंडर। इट्स 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर बाद में अंधेरी रात। जी हाँ, ये कहावत बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी। व्हेन न्यूली मैरिड कपल इज देयर, तो उनके लिए लोग बोलते हैं यार 4 दिन की चांदनी फिर बाद में अंधेरी रात। मैरिज इज लाइक अ 9 days वंडर, शादी। यस, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4 दिन की चांदनी फिर बाद में अंधेरी रात, तो इसको बोलते हैं इट्स 9 days वंडर। फॉरेनर्स ने एक्चुअली, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो तो 9 days वंडर बोलते हैं, इट्स 9 days वंडर, लेकिन इंडियंस ने बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया इस डायलॉग के अंदर, इट्स 4 days वंडर। इट्स 4 days वंडर मतलब इंडियंस भी इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों सेम एज इट इज बोलते हैं, इट्स 4 days वंडर नहीं बोलते। 4 दिन की चांदनी के लिए यही डायलॉग यूज होता है, इट्स 9 days वंडर। आपने बिल्कुल ठीक सुना। नाउ नेक्स्ट डायलॉग इज, हमारा नेक्स्ट डायलॉग है समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। जी हाँ, ये डायलॉग है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं यार दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तो इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम, समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। लास्ट डायलॉग इज व्हाट्स रॉन्ग विद यू। कई बार हम ये डायलॉग भी यूज करते हैं, यार तुम्हें क्या हो गया है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं आपको क्या हो गया है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू। इसकी जगह पर दूसरा सेंटेंस भी यूज किया जाता है, व्हाट हैपेंड टू यू। यस, व्हाट हैपेंड टू यू। और स्टाइलिश अगर बोलना चाहते हैं तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, विद एक्सप्रेशन। आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए जब आप किसी को ये डायलॉग बोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, लाइक दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपको क्या हो गया है। यस, तो अभी तक मैंने आपको सिखाए 4 रेडीमेड डायलॉग्स। नाउ आज की क्लास का मेन जो टॉपिक है हमारा, नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू दैट टॉपिक, सो बी रेडी फॉर लर्निंग दैट टॉपिक। So today I am going to teach you very ultimate topic. Topic name is use of can. आई होप आप सभी लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा, कैन। कैन का यूज स्पोकन इंग्लिश में कहाँ करते हैं, कौन सी सिचुएशन में करते हैं, इन विच सिचुएशन वी यूज कैन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पोकन इंग्लिश का सबसे इजी टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, कैन। तो कैन वर्ड जो फॉरेनर्स प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, फॉरेनर्स इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं खैन, खैन, बट इंडियंस प्रोनाउंस करते हैं कैन। वी आर इंडियन, so we need to pronounce this word can. Okay, so how to use this word I am going to teach you in detail. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को कहाँ यूज करते हैं, इन विच सिचुएशन वी यूज कैन। वी नीड टू फोकस ऑन द पहचान। पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। यस, आइडेंटिफिकेशन मीन्स
पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस सकता है, सकती है, सकते हैं, मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके लास्ट में आ जाए सकता है, सकती है, सकते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के लिए कैन का यूज किया जाता है। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। सकता है, सकती है, सकते हैं। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते आता है, तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम यूज करते हैं विच टॉपिक? कैन। और व्हाट इज कैन? कैन यहां पर है क्या? व्हाट इज कैन? कैन यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, एंड वी कैन कॉल दिस टॉपिक एज अ मॉडल। बुक्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडल बोलते हैं या मॉडल वर्ब बोलते हैं, आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ। सो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। In today's class, this word is a helping verb, right? And the third thing is main verb. Main verb plus first form. लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंसेस को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, हाउ टू ट्रांसलेट। किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस सेंटेंस की पहचान देखनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन देखनी चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंसेस के लास्ट में, जी हाँ। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी है सकता है, सकती है, सकते हैं, वहां कैन का यूज किया जाएगा। और कैन एक मॉडल वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल हेल्पिंग वर्ब कैन। एंड इन टुडेज क्लास वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म। आज की क्लास में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब की, जी हाँ। मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं, वी कैन कॉल एक्शन। मैं जो फॉर्मूला लिखाऊंगा उसमें एक्शन वर्ड यूज करूंगा। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, आपकी समझ में आ गया होगा। वन थिंग मोर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इस सेंटेंस के लास्ट में भी आ रहा है सकता हूं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो इस सेंटेंस में कैन का यूज नहीं किया जाएगा, पता है क्यों? डू यू नो व्हाई? व्हेन वी टेक परमिशन, जब हम किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं किसी भी कार्य को करने की, तो उसके लिए मे वर्ड का यूज किया जाता है, वी यूज मे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, जब हम किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं किसी भी कार्य को करने की, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सकता हूं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मे आई कम इन सर या मे आई स्टेप इन सर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं, लेकिन परमिशन के लिए कभी कैन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। कैन वर्ड इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी एंड एबिलिटी। जब हम बात करें कैपेसिटी और एबिलिटी, yes, for two situation we use this topic. We don't use this topic for taking permission. आज्ञा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति से जब हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज नहीं करते, वी यूज मे। लेकिन कैन का यूज कौन सी सिचुएशन में करते हैं? जब हम बात करें कैपेसिटी की, कैपेसिटी या एबिलिटी की। एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो या क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो ये एबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी। क्या आप कार चला सकते हो, तो इसमें इस सेंटेंस के अंदर कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं या एबिलिटी की? ऑब्वियसली मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या आप कार चला सकते हो। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, क्या आप 10 घंटे लगातार कार चला सकते हो, तो इसमें कैपेसिटी, मैं बात किसकी कर रहा हूं? कैपेसिटी प्लस एबिलिटी। भाई 10 घंटे कार चलाना, ये एबिलिटी की भी बात है और कैपेसिटी की भी बात है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइविंग हर कोई नहीं कर सकता, राइट? तो
For two situation we use this topic can. So I hope you guys have understood this topic. Now I would like to teach you formula. अब मैं आपको formula बताना चाहूंगा. जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले सिखाता हूं क्वेश्चन पूछना, हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस. जी हाँ, आज की क्लास में अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, तो क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू यूज व्हाट. अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, तो आपको क्या के लिए कैन वर्ड को पहले यूज करना है, सेंटेंस में सबसे आगे यूज करना है, सबसे स्टार्टिंग में यूज करना है, राइट. तो आज की क्लास में हमारा फॉर्मूला है, क्या आप यह कार्य कर सकते हो. क्या आप यह कार्य कर सकते हो. तो मैंने ब्लैक मार्कर से इसको हाईलाइट क्यों किया, बिकॉज आज की क्लास में हमारी जो पहचान है वो है सकता है, सकती है, सकते हैं. जी हाँ, तो जिन हिंदी के वाक्यों के लास्ट में आता है तो वहां कैन का यूज किया जाता है. अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारा क्या. जैसे इस सेंटेंस में आ गया क्या, क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे, क्या के लिए हम यूज करेंगे क्या, कैन. आपको बोलते हैं यू, और यह कार्य करना, इसकी जगह पर मैं एक्शन वर्ड यूज करूंगा. एक्शन का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म. अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके टू आंसर्स भी होते हैं, यस एंड नो. यस, यस आई कैन एक्शन. आप यस में जवाब देना चाहते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो यस आई कैन एक्शन. अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं तो नो आई कैन नॉट. कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कांट. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना. अभी मैं यहाँ कैन नॉट ही लिखना चाहूंगा, नीचे शॉर्ट फॉर्म प्रॉपरली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. नो आई कैन नॉट एक्शन. इन टुडेज क्लास दिस इज आवर फॉर्मूला. ये हमारा फॉर्मूला है, आई कैन नॉट एक्शन. यस, सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट. कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कांट. फॉरेनर्स प्रोनाउंस can't. Yes, so this is the short form of cannot and this is our formula. ये हमारा formula है आज की क्लास में. And for singular subjects and for plural subjects, for all kind of subjects we have only one formula. आज की क्लास में चाहे singular subject हो चाहे plural subject हो, सभी subjects के लिए हम यही formula use करेंगे. जैसे अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैन को पहले यूज करना है. एग्जाम्पल, क्या आप कार चला सकते हो, क्या आप कार चला सकते हो. तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या आप कार चला सकते हो, क्या आप कार चला सकते हो. जैसे हमने ये क्वेश्चन पूछा, क्या आप कार चला सकते हो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. कैन को हम पहले यूज करना है, मतलब वी नीड टू यूज कैन वर्ड इन द स्टार्टिंग. सो कैन यू. भाई क्या, इसमें क्या आया, क्या के लिए तो हमने कैन वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया. यहां आया आप, आपके लिए हमने यू यूज किया. और मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी, चलाना. चलाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइव. और कार यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ड. कैन यू ड्राइव कार. क्या आप कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव कार. अगर आपका जवाब है हाँ मैं कार चला सकता हूं, तो आप यस में जवाब देंगे. तो यस में जवाब देने के लिए कैन को सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं. तो यस आई कैन
और जो एक्शन है मतलब मेन वर्ब है वो यूज करना है। यस आई कैन ड्राइव कार, हाँ मैं कार चला सकता हूं। अगर आपका जवाब है ना मैं कार नहीं चला सकता हूं, तो नेगेटिव में जवाब देने के लिए हम बस नॉट का यूज करना है। देखिए नो आई कैन नॉट, एक्शन, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जवाब कैसे देंगे? नो आई कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट, नो आई कांट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला सकता हूं। अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, नो आई कांट ड्राइव कार। तो देखा आपने इस फॉर्मूले को कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है। और भी एग्जांपल्स मैं बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच यू सम मोर एग्जांपल्स। लाइक, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो? क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो? तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट। और अगर आपका जवाब है हाँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, यस आई कैन प्ले क्रिकेट, यस आई कैन प्ले क्रिकेट। या आप शॉर्टकट बोलना चाहते हैं तो आप इतना भी जवाब दे सकते हैं, यस आई कैन, जी हाँ इट्स ऑल्सो राइट। और अगर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं तो आप नेगेटिव जवाब देंगे तो नो आई कांट प्ले क्रिकेट। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इसी प्रकार कुछ और भी एग्जांपल्स बनाते हैं। लेट्स ट्रांसलेट सम मोर एग्जांपल्स। क्या आप खाना बना सकते हो? क्या आप खाना बना सकते हो? तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैन यू मेक फूड, कैन यू मेक फूड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या आप खाना बना सकते हो? क्या आप खाना बना सकते हो? तो कैन यू मेक फूड। अगर आपका जवाब है हाँ मैं खाना बना सकता हूं, तो यस में कैसे जवाब देंगे? हाउ टू रिप्लाई? यस आई कैन मेक फूड, हाँ मैं खाना बना सकता हूं। अगर आपका जवाब है नहीं मैं खाना नहीं बना सकता हूं, भाई सभी लोग तो खाना नहीं बना सकते। अगर आप नहीं बना सकते तो आप बोलेंगे नो आई कांट, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कांट मेक फूड, नहीं मैं खाना नहीं बना सकता हूं। इट मीन्स एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज टू आंसर्स, हर क्वेश्चन के टू आंसर्स होते हैं। देयर आर टू आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के टू आंसर्स होते हैं। आप एग्जांपल्स तो बहुत सारे बना सकते हैं। यू कैन मेक सो मेनी एग्जांपल्स, राइट? आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। लाइक, क्या आप डांस कर सकते हैं? अब ओरली ट्रांसलेट करें, जैसे क्या आप डांस कर सकते हैं? तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट? कैन यू डांस। और अगर आपका जवाब है हाँ मैं डांस कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे यस आई कैन डांस। और अगर आप डांस नहीं कर सकते तो आप बोलेंगे नो आई कांट डांस। यस। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या आप गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग सॉन्ग। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कैन को पहले यूज करना है, कैन यू सिंग सॉन्ग। और अगर आप जवाब देना चाहते हैं यस ऑफ कोर्स मैं गाना गा सकता हूं, तो यस ऑफ कोर्स आई कैन सिंग सॉन्ग। अगर आप गाना नहीं गा सकते तो आप बोलेंगे नो आई कांट सिंग सॉन्ग। तो आपकी समझ में आया होगा। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन मेक, राइट? सो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही काफी है। इन लास्ट मैं बताना चाहूंगा कैपेसिटी एंड एबिलिटी, इसका ध्यान रखना है। परमिशन लेने के लिए कभी कैन का यूज नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स लोगों से परमिशन लेनी है, अगर दोस्तों से परमिशन लेनी है जैसे जाने की, तो आप बोल सकते हैं कैन आई गो,
लेकिन कभी जो जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं या हमसे सीनियर्स होते हैं, तो उनसे कभी परमिशन लेनी हो, क्या मैं जा सकता हूं, तो कैन आई गो का यूज नहीं करना, वहां आपको मे का ही यूज करना है, मे आई गो, राइट। सो कैन वर्ड इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी एंड एबिलिटी। जब हम बात करें कैपेसिटी मतलब क्षमता की और एबिलिटी मीन्स योग्यता की, उसी सिचुएशन में हम कैन का यूज करते हैं। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। I will keep uploading my videos alternatively. So it's enough for today. So if you like this video, then please like, share and comment. Thank you so much. Thank you.